हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से हमारी 12th क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई थी पिछली 4 क्लासेस में, वो सब क्या थी, 11th। और 11th मैंने बेस मजबूत करके अब आपको आगे देख रहा हूं। तो अब आपने किसी ने अगर वो पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरी उस सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहले वो क्लासेस पूरी करिए, तभी आगे का कॉन्सेप्ट करिएगा 12th के पॉइंट से, वरना प्रोबेबिलिटी बेकार में हार्ड बनेगी। और उसका रीजन क्या है, किसी को डाइज नहीं आता, किसी को कॉइन नहीं आता, किसी को कार्ड्स नहीं आते, किसी को बॉल ड्रॉ करते समय कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो पहले बेसिक कंप्लीट होगा तब आगे बढ़ेंगे। रेडी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप सभी से मैं पूछूंगा नॉर्मल वे में, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। ये एक झोला है, जिस झोले के अंदर 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 7 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। यस और नो? मैंने आपसे कहा कि बेटा 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ओके, तो मैं चाहता तो कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं, पर बिना कॉम्बिनेशन के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो कलर बोल रहा हूं वो दोनों सेम है। मैंने कहा पहली भी रेड होनी चाहिए, दूसरी भी रेड होनी चाहिए। तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली रेड बॉल निकालने, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। आपकी बार एक तो नहीं बोला आपने, क्योंकि क्लियर है ना, क्योंकि पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/12। नॉर्मल सी बात है, मैंने कुछ बोला नहीं विद या विदाउट, और तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ये मैटर करता है। अब वेट इनटू, क्योंकि मेरे को 2 बॉल निकालनी है तो दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। यार आप सब तो बहुत शार्प हो गए। वेट, इसको लिखने का तरीका समझते हैं। इसको लिखने का तरीका था, जब पहली रेड बॉल निकली इसका किसी से कोई लेना देना था, पर दिक्कत ये थी जब दूसरी रेड बॉल निकली थी ना, क्या, R2, तो R2 ने कहा भैया मैं R1 के होने के बाद निकली हूं। डिवाइड में R1 क्यों? जैसे 100 में से 15 मार्क्स, 100 में से 20 मार्क्स, 100 में से 18 मार्क्स, 100 में से 40, 100 में से 100, 100 में से ऐसी R1 में से R2, यानी कहने मतलब R1 के होने पर R2 निकाली गई है। अब 2 मिनट के लिए इसको हटा दो, एक्चुअल में हमारे को यही निकालनी है क्वेश्चन में डायरेक्ट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट निकालना है। ये अगर मैं इसको पकड़ता हूं R2 डिवाइड बाय R1 को, तो आप क्या पाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, R1 इंटरसेक्शन R2 या R2 इंटरसेक्शन R1 एक ही बात है। और ये पकड़े रखा, ये डिवाइड में चला गया, तो जैसे ये डिवाइड में गया तो मैंने ये पाया, ओहो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है और ये नीचे लिखा जाता है। यानी यही फॉर्मूला अब हम रटेंगे, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर कंडीशनल क्यों बोल रहे हो? कंडीशन लग गई, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो हर बार आपसे A/B निकालने के लिए बोलेगा, जिसमें B और A नाम हम अपनी मर्जी से देंगे, नहीं तो अगर उसने दे रखे हैं तो A और B का क्या मतलब है वो क्लियर करता हूं। B के होने पर A की प्रोबेबिलिटी बताना, जैसे हर बार यूनियन इंटरसेक्शन होता था इसलिए डिवाइड का सिंबल है इस बार। ये अपना आप एक नया फॉर्मूला बिल्कुल। क्या दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रखेंगे। अब आप सीधा पता कौन सा हिस्सा निकाल लो, दूसरी बॉल निकालने वाला कौन सा बता रहे हो आप डायरेक्ट, जिसमें आपने पहली निकाली भी नहीं है दूसरी वाली बॉल निकाल लो डायरेक्ट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, यानी इंपॉसिबल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यही इंपॉसिबल होगी जिस पे डिपेंड है तो फिर तो पहली कैसे एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है ए प्रोबेबिलिटी, वो तो गया। तो क्वेश्चन में सर ए और बी किसे मानेंगे? समझो ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दो ज्यादा से ज्यादा, तब आपको क्लियर होगा। जब ए और बी मुझे खुद नाम देना है तो याद रखना, फाइंड करने वाले क्वेश्चन को तो आप नाम देना ए और गिवन वाले को नाम देना बी, क्योंकि गिवन होने पर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। बी के होने पर यानी बी गिवन अकर्स वर्ड दे देगा, ठीक है, या नॉन वर्ड दे देगा, इफ करके पहले से क्वेश्चन में दे देगा, यानी एक चीज गिवन देगा उसके बाद दूसरे की पूछेगा, तभी तो कंडीशन लगी। वरना पूछने वाली चीज तो पूछ ही रहा है, कह रहा है इसके होने पर बताओ, कंडीशन दे रहा है, कंडीशन देने के बाद पूछ रहा है, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल बांट गया भाड़ में अभी 1 मिनट के लिए, पहले एक ही फॉर्मूला रखते हैं। अगर मैंने इसी में E/F बोला तो E/F को आप क्या लिखोगे? E इंटरसेक्शन F। पक्का? नहीं आया समझ? अरे कैसी बात कर रहे हो, हट यहां से। प्रोबेबिलिटी M/N, पक्का? अरे आप सब तो बहुत शार्प हो गए।
चलो एक काम करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे फॉर्मूले और जो आज पढ़ा उसको लिंक करते हैं क्वेश्चन को पहले, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी मुझे 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दी क्या 2/11। और पहला क्वेश्चन उसने यही बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो ए बाई बी कैसे निकालोगे? हाँ कैसे निकालोगे? क्वेश्चन मार्क। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपको ये दोनों चीजें पता है? तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आंसर 2/4 आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। ओके आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, ए बाई बी नॉट। बेवकूफ समझ रहा हमें तो यू पता दोनों का क्या करना हमें। ये क्लियर पहले बोलो हाँ। और यहाँ पे सर फॉर्मूला भूल गया भाई, ये तुम्हारी गलती है। 11th क्लास तो काम आएगी, 12th का तो जो फॉर्मूला बताना था वो तो बता दिया, पर ये 11th नहीं घुसेगी क्या? नहीं समझे? और 11th दे करके उसकी लांछन क्यों लगा रहे हो? वो 12th ही थी इनडायरेक्टली, बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया गया आपको। ए बट नॉट बी जिसे हम बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वाह मेरी बच्चा वाह, नया फॉर्मूला क्रिएट कराया दीदी ने। जिसके ऊपर नॉट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी याद रखोगे, शब्दों को समझो ना, माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन याद रखोगे। और किसी भी चीज का जब नोट निकालना होता है तो पहले दिन की क्लास में सीख लेता, 1 में से माइनस करते हैं। आया आया बोलो हाँ। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/11। नहीं आया समझ? तो 5/11 अपॉन आंसर 5/4। बी 4/11 है। अच्छा पता है मैं क्या सोच में पड़ गया था अभी कि प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर कैसे हो गई। ठीक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सही से लिखो भाई, क्या कर रहे हो? नहीं समझे? तो फिर गलत तो आंसर आएगा ही। चाहे प्रोबेबिलिटी कैसी भी सही कभी भी 1 से ऊपर नहीं आती, ना ही 0 से माइनस वो 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी रहती है, चाहे कितने आंसर क्यों ना है। अभी तक नहीं आ रहा ना समझ? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, तीसरा क्वेश्चन भी लो इसी बात पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अपॉन ए नॉट। चलो एक काम करते पहले छोटा क्वेश्चन बनाते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप कैसे लिखोगे? बोलने में क्या दिक्कत है, बोलते रहो, अच्छी बात है। हाँ ये क्लियर है पहले बोलो हाँ। बेसिक से क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाइदर ए नॉर बी बोलते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको कैसे निकालोगे? पहले हर एक का उल्टा कर दो, ए यूनियन बी। नहीं आ रहा समझ? जैसे अकेले बी नॉट को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर रहे हो, ए यूनियन बी करेंगे। दिक्कत ये ए यूनियन बी का अपने आप में एक फॉर्मूला है, या तो यहीं पे निकालू या दिखाऊं? यहीं पे लिखा दूं ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्लस माइनस, पता है ना करा क्या ये? अभी सारे फॉर्मूले रगड़ दिए एक तरह से इनडायरेक्टली वे में। तो 1 माइनस 7 4 11 2 10 डन। 11 में से 2 गए 9 होते हैं। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, इसलिए करके दिखानी पड़ती है गलती। नहीं आ रहा ना समझ? तो कितना आया? आया समझ? तुम्हें लग रहा होगा ऐसे आएंगे थियोरेटिकली, उसमें आपको खुद ये पहचानना है ए कैसे है और बी कैसे है। रेडी बेटा बोलो हाँ। चलो एक काम करते हैं, आप ही के बुक के पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे।
खुल जा सिम सिम। अभिषेक सिंगल, यस मैंने ही भेजी है। 24 मिनट हो गए ना हमें पढ़ते हुए जी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, बोलो हाँ। एग्जांपल दिख रहा है, मैं दिखवाता हूँ पढ़वाता हूँ, देखो एक मिनट जरा सभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, दिख रहा है? तो सभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में 2 कॉइंस आर टॉस्ड, तुरंत सैंपल स्पेस माइंड में आ जानी चाहिए। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ना भी बोलता तो भी कंडीशन लग रही है, बताता हूं। बाहर में गया कंडीशनल, और गिवन वर्ड भी मत देखो अभी, वो जो पूछ रहा है वो तो आप ऐसे बता दोगे। मैंने कहा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ 2 बार कॉइन टॉस करने पे। एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, उनमें बोथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। भैया ने तो प्रोबेबिलिटी बता दी, फिर फालतू की लाइन दे रहा, फालतू में दे रहा ना ना ना, वही तो कंडीशन है अब जो दे रहा। यानी इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड की, पर कब? गिवन दैट, यानी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मुझे, वो कंडीशन दे रहा है अब हमें, तो इसलिए अब हम हवा में 3 नहीं मारेंगे। समझिए मेरी बात? तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम, कई बच्चे सैंपल स्पेस बनाना नहीं चाहते, सैंपल स्पेस बना के क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन गलती से कहीं भी गलत हुआ तो हमारे को मार्क्स मिल जाएंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और 2 कॉइन टॉस्ट हो गए, ठीक है। फिर वेट, हमें पता है 2 नाम देने हैं, ए और बी। ए नाम हमेशा फाइंड करने वाले को देंगे और बी नाम गिवन वाले को। इससे क्या होगा कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए। फिर रिपीट कर रहा हूं, ए नाम किसको देंगे आप? हमेशा फाइंड करने वाले को। तो वेट, और उसकी थ्योरी में भी पूरी लिख रहा हूं, बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दूंगा चाहे। और बी नाम किसको दूंगा? गिवन वाले को। तो फाइंड करने वाले को क्या नाम देंगे? उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। बी, एट लीस्ट 1 कॉइन शो अ हेड। भाई ये क्यों दिया यार, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा वो तो हमने ऐसी बता दी थी। भाई यही तो खेल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। गेटिंग 2 हेड्स का मतलब क्या हो गया? पहले जब तक सैंपल स्पेस में से इवेंट माइंड में नहीं आएगा तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाएंगे। तो मैं इसमें से प्रोबेबिलिटी अब बता सकता हूं ना इसकी, पर उसने हमसे ये नहीं पूछी। अभी बता तो क्या है, पहले इसका भी सेंस बताओ। एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड, कम से कम 1 कॉइन हेड हो। कम से कम 1 कॉइन हेड में कितने इवेंट्स आएंगे? 3। कौन कौन से? एक एच आ सकता है, एक एच आएगा, या दोनों एच आएंगे। ये बात तो क्लियर है ना? पहले यही क्लियर करके बढ़े हैं। डन, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई? कुछ बच्चे सोचते हैं इनमें से कॉमन आया, नहीं हो सकता ये दोनों टेल हो, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में से कॉमन नहीं निकालते, इवेंट में से कॉमन निकालते हैं। तो आप जब दोनों इवेंट लिख लीजिएगा तो कॉमन भी निकाल लोगे कि इन दोनों में कॉमन है, तो फिर तो आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी बता दोगे। बोलो हाँ। वेट, अब पता है मुझे इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है मुझे निकालना क्या है, क्योंकि मैंने नाम सोच के दिया है, ए बाई बी निकालना है। सर ये ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं। बी मतलब एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड, बी यानी एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड होने पर, ए यानी 2 कॉइन शो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। एटलीस्ट 1 कॉइन शो हेड होने पर बी में से ए, यही तो हो गया सेंस। बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैं भी तो वही बोल रहा हूं। बी मतलब ये ना, ए मतलब ये ना, जिसको फाइंड करना है वो ऊपर, जिसको जो गिवन है वो नीचे। क्लियर है? अब इसमें मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है होगा क्या फॉर्मूला, क्या होगा? ए बाई बी अपॉन, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी। यानी आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जो आंसर भैया ने पहले दिया था वो तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझे? हाँ, अरे नहीं ऐसे जान के कह रहा हूं।
हेलो, आगे समझ मेरे बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे करा है? घर पे जाके नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बनाना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत कम आए। टाइम अभी काफी इतने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडी? कॉन्सेप्ट रजिस्टर चेक करूंगा, ध्यान रखना, भुलवा मत देना, कभी भुलवा दो। हैं, कुछ कह रही है चीख चीख के? क्या पागल कह रही है? क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 है बुक का, पर एग्जाम्पल से आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? बोलो हाँ। बेटा जो ध्यान दीजिएगा, इस बार नाम मैंने नहीं दिए, उसने खुद दिए हैं, तो यानी हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? तो सैंपल स्पेस, हड्डी हड्डी टूटी हड्डी, हड्डी टूटी, मतलब टेल 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 हेड और हेड हेड है, ठीक है। उसे का 4 पॉसिबल आउटकम्स, वाओ, जैसा हमें तो पता ही ना था। एज्यूम टू बी इक्वली लाइकली, हो ये तो जैसा हमें पता ही ना, हम हर एक की 1/4 ही माने हैं, नई बात बता रहा। बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, ई, अच्छा अब आया सेंस निकल के। यू क्या कह रहा? बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, नहीं आया ना समझ? बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, इसका क्या सेंस है बस ये बताओ? हैव अकर्ड, हाँ, क्योंकि बच्चे सेंस ही सही से नहीं निकालते और कहते मेरी इंग्लिश वीक है। सोचो पहले क्या कहना चाह रहा है। यू बोथ हेड एंड बोथ टेल नहीं बोला उसने। अरे आप तो बहुत शार्प हो। यानी कौन से इवेंट हो गए? यानी बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड, यानी दोनों साथ में आने चाहिए। नहीं आया समझ? जब सेंस गलत होगा तो क्वेश्चन तो वैसे बिगड़ जाएगा। एफ कह रहा एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। अरे यार तो वो आराम से बोल, जल्दबाजी मत कर। हाँ, तो हेड टेल और टेल हेड आएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मतलब एक टेल तो आएगा ही आएगा, या फिर एक भी नहीं आएगा। एच एच, नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? नहीं आया समझ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? अच्छा चलो पहले इंटरसेक्शन एफ भी खुद ही निकाल के रख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है दोनों में? एच टी और, अब मैं सबकी प्रोबेबिलिटी जानता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? देखो ना, यानी डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कितनी है? और प्रोबेबिलिटी उसने पूछे ई बाई एफ, तो ई बाई एफ, थोड़ा स्पेस दे देना मैं जब पीछे जाऊं तो, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, डन। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ काट पीट करके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। एक बार बताओ आपने यहाँ पे क्यों नहीं करा 1/2? तो मेरे कोई टेंशन बोलती, जब डिनोमिनेटर कटना है तो काट, मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कटवाता ही नहीं हूँ, पर वो अकेला क्वेश्चन भी पूछा गया इसलिए काट दिया। हाँ हाँ, नहीं आएगा ही नहीं, वो आंसर तो सही में आएगा घूम फिर के, मेहनत ज्यादा हो गई। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले के इंटू में जाइयो। नहीं आया समझ? आया? एफ बाई ई में क्या है क्या? ई, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ कितना है? और प्रोबेबिलिटी का आंसर 1। नहीं आया समझ? करके दिखाना है कोई क्वेश्चन इसमें? चलो आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक बार आप ट्राई करना चाहते हो? हाँ, इतने सभी क्वेश्चंस करिए, मैं कॉन्सेप्ट से चेक करता हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तोड़ाई शुरू होगी अब।
नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, आंसर तो मुझे भी दिख गया था, मुझे भी दिख गया था भैया 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 भैया, इतना शार्प माइंडेड हो तो फिर मैं बोर्ड पे करा लूं। आजा बोर्ड पे। सभी क्वेश्चन करिए प्लीज, एक बार आप सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, प्लीज क्वेश्चन करिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लो, कितने बनेंगे 36। सम ऑफ द नंबर, भाई क्यों दे रहा सम ऑफ नंबर, क्योंकि वो कह रहा है ये गिवन है यानी, और इसको क्या नाम दूंगा मैं गिवन को, बी, यानी सम इज 7। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ गए, 3 4 और, भैया आप तो बहुत शार्प हो,
वेट, ए इवेंट क्या है जो फाइंड करना है, एट लीस्ट 2 हैज अपीयर्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, पर आप इवेंट ही लिखो पहले वरना कॉमन नहीं निकाल पाओगे। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5 2 6 2, नहीं आ रहा समझ? 2 1 2 2 आ चुका, 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 डन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 2 5 और 5 2 यही कॉमन आएंगे बस, नहीं आया समझ? मैंने कब मना करा? तो पहले कॉमन निकाल दिए दोनों को देख के। अब मैं चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी जानता हूं, मैं चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी जानता हूं, यस और नो? मैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी जानता हूं, पर क्वेश्चन में मुझसे पूछी क्या गई है, क्योंकि नाम हमने सोच के दिए हैं तो हमें ए बाई बी निकालना है, नहीं आया समझ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 2/36 और ये आंसर 1/3, नहीं आया समझ? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के बेटे जी सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पहले डाउट्स प्रायोरिटी पे लिए जाएंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्लियर? वरना वो 5 मिनट का फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा एकदम से। अब लगातार एक्सरसाइज होती चलेंगी, लगातार एक एक दिन में 2-2 एक्सरसाइज आनी, चैप्टर खत्म तुरंत, ठीक है?